So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha And you are watching Beat Blaster. सो मोहम्मद सब के लिए पार्ट 42 लेके आ चुके हैं। 41 तक आप सभी ने देख लिया है और बहुत कम लोग देख रहे हैं। अभी ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों आप कहाँ चले गए सारे के सारे, क्यों नहीं देख रहे आप प्रोफेसर मोहम्मद जी के बारे में। सो इसको हम करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। जिद और दुश्मनी में आदमी अंधा हो जाता है। यही हाल यहूदियों का हो रहा था। सबको जानने और समझने के बावजूद महज जिद की वजह से और अपना ऐशो आराम बाकी रखने के खातिर वो सच्ची बातों को झुटला रहे थे। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। कबीले बनु नजीर के यहूदियों का एक सरदार, उसका नाम हुई बिन अख्तब था। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो हुई बिन अख्तब एक रोज अपने भाई अबू यासिर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बाद ये दोनों भाई बड़े भारी और थके हुए कदमों से वापस अपने घर आए। इन दोनों के चेहरों पर बहुत ज्यादा गम के आसार छाए हुए थे, बहुत मायूस थे। ये दोनों खामोशी के साथ मुंह लटकाए हुए घर पहुंच गए। यहां पहुंचकर बहुत देर तक वो खामोश बैठे रहे। फिर अबू यासिर ने खामोशी को तोड़ा और अपने भाई हुई बिन अख्तब से पूछा, क्या ये वही नबी है जिनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा है और हमारे आलिमों ने और हमारे राहिबों ने हमको बताया है? तो हुई ने कहा कि हाँ, खुदा की कसम ये वही है। अबू यासिर ने दोबारा पूछा, क्या तुम उसे पहचान गए? तुम्हें यकीन हो गया कि वही आखिरी नबी है? तो हुई ने कहा कि हाँ, मैं पहचान गया, ये वही आखिरी नबी है जिसके बारे में सारी किताबों में हमारी लिखा हुआ है। सारे आलिम, सारे राहिब इसी के बारे में तो हमको बताते आए हैं। तो फिर अबू यासिर ने पूछा, अब तुम्हारे दिल में क्या है? तो हुई ने जवाब दिया, सिर्फ उसकी दुश्मनी। मैं सिर्फ मोहम्मद से दुश्मनी ही करूंगा और खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा उससे दुश्मनी करता रहूंगा। यही हाल था यहूदियों का। सब कुछ जानते बूझते हुए भी गलत रास्तों पर भटक रहे थे और इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। मगर अब यहूदियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। उन्होंने अपने सारे नकाब उतार फेंके थे। अब वो मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला लड़ने झगड़ने लगे थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाजेबा बातें कहने लगे थे। मदीना आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबसे बड़ा मसला मुनाफिकों की जमात का पैदा हो गया था और इन मुनाफिकों में बहुत सारे यहूदी भी थे और कबीले खजरज के और औस के बहुत सारे मुशरिक और बुत परस्त भी थे। आपको तो पता है कि मुनाफिक उन लोगों को कहा जाता है जो सिर्फ दिखावे के लिए मुसलमान हो गए थे, अंदर से वो वही थे, बुत परस्त, यहूदी, ईसाई वगैरह। और इस तरह वो मुसलमानों के अंदर रहकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और इस फिरके का, इस जमात का इमाम और सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, जिसे रईसुल मुनाफिकीन यानी मुनाफिकों का सरदार कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन उबई कबीले खजरज का एक बहुत बड़ा मालदार और रईस आदमी था। अब्दुल्ला बिन उबई मुसलमानों का और इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन क्यों बना और मुनाफिकों का सरदार क्यों बना? उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। इस्लाम से पहले औस और खजरज कबीले दोनों की आपस में सख्त दुश्मनी थी। फिर बाद में दोनों कबीलों ने मिलकर यह फैसला किया था कि अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सरदार बना लेंगे। औस और खजरज के लोगों ने अब्दुल्ला बिन उबई के लिए एक बहुत कीमती मोतियों का ताज बनवाया था और वो अब्दुल्ला बिन उबई को बाकायदा अपना बादशाह बनाने वाले थे। अभी अब्दुल्ला बिन उबई के बादशाह बनने का ख्वाब पूरा भी नहीं हुआ था
कि कबीले औस और खजरज के लोगों की मक्का में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और वो मुसलमान हो गए। उसके बाद ये दोनों कबीलों में इतना तेजी से इस्लाम फैला कि चंद लोगों को छोड़कर दोनों कबीले मुसलमान हो गए। अब जाहिर है कि औस और खजरज के लोगों को जो कि मुसलमान हो गए थे, उनको अब्दुल्ला बिन उबई की बादशाहत की क्या जरूरत थी, क्या गर्ज थी। इसलिए कि अब वो लोग तो शहंशाह दो आलम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन चुके थे। और फिर अब्दुल्ला बिन उबई पर दूसरा सितम यह हुआ कि खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए और यहां इस्लाम का निजाम और इंतजाम शुरू हो गया। इस इनकलाब में अब्दुल्ला बिन उबई की बादशाहत खत्म हो गई, गड़े में चली गई और वो अपना समूह लेकर रह गया। यही से अब्दुल्ला बिन उबई की इस्लाम दुश्मनी और रसूल दुश्मनी की बुनियाद पड़ी। हालांकि वो बदनसीब यानी अब्दुल्ला बिन उबई बजाय इसके के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल करके दोनों जहां की इज्जत पाता, वो समझने लगा कि मेरी इज्जत और बादशाहत में मोहम्मद ही ने रुकावट डाली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका ये ख्याल था कि अगर इस्लाम यहां ना आता तो मदीना की बादशाहत, यहां की हुकूमत, यहां की दौलत मेरे हाथ लगती। इसी ख्याल ने अब्दुल्ला बिन उबई को रसूल खुदा और इस्लाम का दुश्मन बना दिया। मगर उसके साथ वो बेबस भी था, इसलिए कि जिन लोगों ने उसे बड़ा बनाया था वो लोग अब बहुत थोड़े रह गए थे। वो जानता था कि अगर वो खुल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखेगा, एक तो ये लोग जो मेरा साथ देने वाले हैं ये बहुत थोड़े हैं, मेरा साथ नहीं देंगे। दूसरी ये कि इस सूरत में जो उसी के कौम के लोग जो अब मुसलमान हो चुके हैं उसका तिया पंजा कर देंगे। इन्हीं बातों की वजह से अब्दुल्ला बिन उबई खुल के सामने नहीं आ सकता था। अब दूसरी सूरत तो यही हो सकती थी कि वो अंदर ही अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मुसलमानों के साथ दुश्मनी करे ताकि उसका मकसद भी पूरा होता रहे और उसकी गर्दन भी न फंसे। इसलिए उसने ये तदबीर की कि वो जाहिर में मुसलमान हो जाए और दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों का दुश्मन रहे। इस तरह वो हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी रह सकेगा और मुसलमानों के साथ मिलजुल भी सकेगा। नतीजा ये होगा कि वो उल्टे सीधे सवालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान भी करता रहेगा और आम मुसलमानों को इस्लाम के खिलाफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता रहेगा। यही सोचकर, यही ख्याल करके अब्दुल्ला बिन उबई एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसने ईमान कबूल किया और मुसलमान हो गया, मगर दिल से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए, जाहिर में। उसके बाद औस और खजरज के कुछ लोग जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे वो भी मुनाफिकों की टोली में शामिल हो गए। ये खबर यहूदियों के कुछ लोगों को मिली तो वो भी उनकी अच्छी खासी तादाद मुनाफिकों के इस टोली में, इस ग्रोह में शामिल हो गई, क्योंकि वो तो पहले से ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ उधार खाए हुए बैठे थे। मुनाफिकों की एक अच्छी खासी तादाद मदीने में पैदा हो गई जो अपनी हरकतों से, अपने सवालों से और अपने काम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तंग करती रहती थी। और हमेशा ये लोग इस कोशिश में लगे रहते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाएं ताकि मुसलमानों के दिल में शक और शुबा और डाउट पैदा हो सके और वो इस्लाम से मुंह मोड़ ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई वही नाजिल होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुसलमानों को सुनाते तो ये मुनाफिकों की टोली, ये दोगलों की जमात वहीं पर मौजूद होती। चुनांचे ऐसे वक्त में ये मुनाफिक और ये दोगले आपसे बहस व मुबाहिसा करते और तरह तरह के बेहुदा सवालात करके आपको परेशान करते। चूंकि मुनाफिक हर वक्त मस्जिद नबवी में ही रहते थे,
मुसलमानों की तरह ही नमाज पढ़ते थे, इसलिए शुरू में वो पहचाने नहीं जा सके। लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बतला दिया कि मुसलमानों में और ईमान वालों में कुछ मुनाफिक और कुछ दोगले भी आ मिले हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं, जो मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमानों के दुश्मन हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उसको तलाश करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, और ये बात पूरे मदीना में फैल गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई है और सब मिलकर उसको तलाश कर रहे हैं। तो एक मुनाफिक ज़ैद बिन नसीब, एक दोगला, जब उसको इस बात की खबर हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी नहीं मिल रही है और सब लोग उसको तलाश कर रहे हैं, तो उसको तो मुद्दा मिल गया। उसने ईमान वालों के दिल में शक पैदा करने के लिए, डाउट पैदा करने के लिए इसी बात को मुद्दा बनाना चाहा। उसने लोगों में यह कहना शुरू कर दिया कि देखो भाई, कहां तो मोहम्मद ये दावा करते हैं कि मेरे पास आसमान से खबरें आती है, मगर उन्हें यह तक मालूम नहीं कि उनकी ऊँटनी कहां है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ैद बिन नसीब की इस बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया और ये खबर दी कि ऊँटनी फला जगह पर है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए ये खबर मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि खुदा की कसम, मैं तो उतना ही जानता हूं जितना अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बतलाया है, और उसी ने मुझे बतलाया है कि मेरी ऊँटनी फला जगह पर है और उसकी महार, उसकी रस्सी एक दरख्त में अटक गई है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुकी हुई है। ये सुनते ही सहाबा इकराम फौरन उस घाटी में पहुंचे जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो देखा सच में वो ऊँटनी एक दरख्त के पास खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, और उसकी महार, उसकी रस्सी दरख्त के एक शाख में फंसी हुई थी। तो सहाबा ने वो ऊँटनी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इसी तरह मुनाफिक और यहूदी मदीने में मुसलमानों को और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने में हर वक्त लगे रहते थे। ऊट पटांग सवाल करते थे, बेहुदा सवाल किया करते थे। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हो जाते थे। ऐसे ही एक मर्तबा कुछ यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की गर्ज से कुछ बेहुदा सवाल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि मोहम्मद, एक बात तो बताओ, अल्लाह ने तमाम मखलूक को पैदा किया, तुमको और हमको पैदा किया, मगर एक बात तो बताओ मोहम्मद, अल्लाह को किसने पैदा किया? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि आपके चेहरे का रंग बदल गया। मगर उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप पर वही नाजिल हुई और सूरे इखलास नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जिसका तर्जुमा यह है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दीजिए कि अल्लाह अपनी जात और सिफात में एक है, एकता है। अल्लाह एक ऐसा बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं और ना ही वो किसी की औलाद है और ना ही उसके कोई बराबर है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये आयतें पढ़कर सुनाई तो उनको मानना कहा था, वो मानने की नीयत से थोड़ी आए थे। उनका मकसद तो परेशान करना था, उनका मकसद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी करना था। इसलिए उन्होंने फौरन दूसरा सवाल कह दिया। दूसरा सवाल भी पहले सवाल से ज्यादा बेहुदा और बेढंगा था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, एक बात बताओ, अल्लाह की सूरत कैसी है? अल्लाह का मुंह कैसा है? चेहरा कैसा है? हाथ कैसे हैं? पैर कैसे हैं? बाजू कैसे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया। आप सख्त नाराज हुए, आप सख्त दुखी हुए, इतने दुखी हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देने के लिए वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर आपको तसल्ली दी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे कि मोहम्मद, जैसा कि आप कहते हैं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तो जरा अल्लाह से कहिए कि हमसे बातें करें, या कम से कम वो आपसे बातें करें
اور ذرا بلند آواز میں باتیں کریں تاکہ ہم آپ دونوں کی باتیں سن سکیں۔ اتنا پریشان کرنے کے باوجود قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر۔ پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت سمجھاتے، نصیحتیں کرتے، انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اللہ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، مگر وہ لوگ انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہم نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے، اور یہ جواب دیتے کہ محمد آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب پر ہے؟ کیا آپ ہماری تورات پر ایمان نہیں رکھتے جو خدا کی طرف سے نازل ہونے والی سچی کتاب ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جواب دیتے کہ ہاں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ خدا کی سچی کتاب ہے، لیکن جو تم نے اس میں تبدیلیاں کی ہے، جو تم نے اس کو چینج کیا ہے، جو تم نے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے، میں اس سے بری ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ شاذ بن قیس ایک بہت بڑا یہودی تھا اور مسلمانوں کا زبردست دشمن تھا۔ جب انصار اور مہاجر کو وہ ملتے دیکھتا تو جل کر کباب ہو جاتا۔ جب اوس اور خزرج کے مسلمانوں کو گھلتا ملتا دیکھتا تو اس کے سینے میں حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھتی۔ ایک روز وہ کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے مسلمان اکٹھے مل کر بڑے پیار سے باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے ان کی آپسی دشمنی ختم کر کے انہیں ایک کر دیا تھا۔ شاذ کو ان کی آپس کی محبت دیکھ کر وہ جل اٹھا۔ وہ فوراً ایک یہودی نوجوان کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ جاؤ اور ایک پرانی جنگ بعث کے بارے میں اور اس کا تذکرہ چھیڑ دینا اور پرانے شعر ان کو پڑھ پڑھ کر سنانا جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لکھا کرتے تھے۔ اور جنگ بعث اور یوم بعث، اس کا میں نے واقعہ آپ کو پہلے ویڈیو کے پہلے پارٹ میں سنا چکا ہوں۔ یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑ پڑے تھے اور یہ جنگ اتنی بھیانک ہو گئی تھی کہ دونوں قبیلے تباہی کے دہانے پر آ لگے تھے، تباہی کے کنارے پر آ لگے تھے۔ اور یہ جنگ بعث، یہ دونوں قبیلوں کی جنگ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھی۔ چنانچہ وہ یہودی نوجوان مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور پرانی باتیں چھیڑنے لگا، خاص کر کے جنگ بعث کے بارے میں، اور وہ پرانے اشعار وہ پڑھنے لگ گیا جو دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف لکھے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ یہودی نوجوان اپنے سازش میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اوس و خزرج کے لوگ اپنی اپنی بڑائی کرنے لگے اور پھر دونوں اتنے لڑ پڑے آپس میں کہ ایک دوسرے کو جنگ کی دعوت دے دی۔ اس کے بعد دونوں قبیلے کے لوگ ہتھیار لے کر جنگ کرنے کے لیے میدان میں بھی پہنچ گئے۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مہاجروں کی ایک جماعت لے کر اس میدان میں پہنچ گئے جہاں اوس اور خزرج کے لوگ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان جا کر کھڑے ہو گئے، پھر انہیں نصیحت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اسی جاہلیت کے زمانے جیسی باتیں کر رہے ہو جس سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کا صحیح راستہ دکھایا تھا۔ اللہ نے تمہیں عزت دی، جہالت اور کفر سے تمہیں پاک کیا اور اسلام کے ذریعے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ان کے دلوں پر گہرے اثر چھوڑ گئے۔ انہیں فوراً اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، ان کے سمجھ میں آ گیا کہ ان کے درمیان صرف شیطان کا یہ پیدا کیا ہوا جھگڑا تھا۔ سب کے سب زار و قطار رو پڑے۔ پھر دونوں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس کے بعد ایمان والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس میدان سے جھگڑا ختم کر کے، جنگ ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوٹ آئے، اور اس طرح شاذ بن قیس کی اس چال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ اسی طرح اسلام کے دشمنوں نے ایک اسکیم اور بنائی، ایک پلان اور بنایا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا
कि आओ मुसलमानों में फूट डालने के लिए और ईमान वालों में फूट डालने के लिए और दीन में फितना पैदा करने के लिए हम ऐसा करें कि हम रोजाना सुबह मोहम्मद की बातों पर ईमान ले आएंगे, मुसलमान हो जाएंगे और रात को इनकार कर देंगे, फिर सुबह को ईमान ले आएंगे, फिर रात को इनकार कर देंगे। मुमकिन है, पॉसिबल है कि हमको ऐसा करता देखकर जो मुसलमान हो गए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे और दीन को छोड़ देंगे। गर्ज के इस तरह मुनाफिकीन और दूसरे और जो इस्लाम के दुश्मन थे मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकों को पहचान चुके थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। आप उन पर कोई सख्ती नहीं फरमाते थे, बल्कि उनके साथ शफकत से पेश आते थे, उनको नसीहतें फरमाते थे ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में सच्चाई पैदा करते। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन मुनाफिकों को सजा दे सकते थे, मगर चूंकि जाहिर में ये लोग मुसलमान बने हुए थे इसलिए आप उनको कत्ल नहीं करवाते थे ताकि बाकी के इस्लाम के दुश्मन फिर ये ना कहने लगे कि देखो मोहम्मद अपने ही पैरोकारों को कत्ल करवा रहे हैं। अगर किसी मुनाफिक को आप इस्लाम के खिलाफ बोलते हुए देख लेते, सुन लेते तो आप कभी कभी सजा भी दे देते थे। जैसे एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देखा कि कुछ मुनाफिक मस्जिद में बैठकर ही इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अंसारी साहबा को हुक्म दिया कि उन मुनाफिकों को मस्जिद से बाहर निकालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत अम्मारा बिन हजम और हजरत अबू मोहम्मद आगे बढ़े और मुनाफिकों को मार मार कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। मगर सजा देने का वाकया इक्का दुक्का ही सीरत की किताबों में मिलता है। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हरकतों के बावजूद, उनके परेशान करने के बावजूद उनको माफ कर दिया करते थे, बल्कि उनके लिए, उनकी हिदायत के लिए दुआएं किया करते थे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। ये थी वीडियो, और जैसे हम पहले देख चुके हैं बाकी वीडियोस में, तो इन पे मतलब कितने ज़्यादा मतलब जुल्म होते थे और ये सहते थे। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आती थी प्रोफेट मोहम्मद के पास सहने की चीज़ें। मतलब वो वाला किस्सा कितना अच्छा था ना, जब उनकी ऊँटनी गुम हो गई थी। हाँ, तो कहते हैं कि लोग कहते कि आप बताओ है ना, तुम तो कहते हो कि मेरे अल्लाह मुझसे बात करते हैं, मुझे बातें करते हैं, मुझे बताते हैं सब कुछ है ना। जब वैसे कह रहे थे कि अल्लाह की शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है ना, पर यार इतना टॉलरेट कैसे कर लेते थे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। पेशेंस है ना, उनका सब्र का पहाड़ इतना बड़ा था जो तभी आज उसी वजह से इस्लाम बसा है। जिंदगी में ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं आपको भी बोलूंगी, सब्र रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्र रखना बहुत जरूरी है, तभी मतलब उनके सब्र की वजह से ही आज इस्लाम मतलब जारी है। इतना बड़ा इस्लाम उन्होंने मजहब को लाए हैं ना। तो ये था। और बाकी यार एक बात और थी, बीच में कोई याद नहीं आ रही है। हाँ, कि कैसे यार वो वाला लॉजिक में लोगों का समझ नहीं आई होती होगा, सुबह एक्सेप्ट करेंगे और रात को यार। तो बाकी ये था पार्ट 42। सो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है पार्ट नंबर 43 में। सो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।